ब्रेकिंग न्यूज जी। HKO से खां को डेल की आखिरी पेशकश, इन RO ले लें वरना अंजाम भट्टो की तरह। खां के इनकार करने पर ISI को खतरनाक टासक मिल गया। जी हां नाजरीन, रवायती सियासी माफिया, उनके हैंडलर्स और सहूलतकार एक बार फिर मुतहर्रिक हो चुके हैं। खफिया रिपोर्ट्स तैयार की जा रही हैं, मकामात निशानजद किए जा रहे हैं और मकसद सिर्फ एक है, इमरान खां को अडयाला जेल से किसी ऐसे नामालूम मकाम पर मुंतकिल करना जहां न आवाज पहुंचे, न कारकन, न मीडिया और न ही खानदान। इतलात हैं कि इमरान खां को पुरसरार तौर पर मुंतकिल करने से पहले एक आखिरी कोशिश की जा रही है। फैमिली जराए, करीबी दोस्तों और ओवरसीज पाकिस्तानियों के जरिए पैगाम भिजवाया गया है कि मफाहमत कर लें, खामोशी अख्तियार कर लें, NRO ले लें। कहा जा रहा है कि ये आखिरी पेशकश है। अगर इनकार हुआ तो फिर वही होगा जो माजी में होता आया है, तन्हाई, कटाव और मुकम्मल आइसोलेशन। इसी मकसद के तहत इमरान खां की बहनों और कारकुनों को जानबूझकर इश्तियाल दिलाया जा रहा है। मुलाकातें रोकी जा रही हैं, कैदी तन्हाई मुसल्लत है और जब अहले खाना और कारकन प्रामन एहतिजाज के लिए जेल के बाहर आते हैं तो उन पर केमिकल मिला पानी, वाटर कीनन और तशद्दुद किया जाता है ताकि एक बयानिया बनाया जा सके, एक ग्राउंड तैयार की जा सके कि हालात खराब हैं और इमरान खां को यहां से हटाना मजबूरी बन चुका है। सवाल यह है कि अगर वाकई अमन मतलूब है तो हफ्ते में 2 मुलाकातें क्यों नहीं करवाई जाते? आखिर खौफ किस बात का है? एक ट्वीट का, एक बयान का, या इस नाम का जो इमरान खां बार बार लेते हैं और जिससे ऐवानों में लर्जा तारी हो जाता है? इसी दौरान आलमी दबाव बढ़ रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा कैदी तन्हाई पर सवाल उठा रही है, एमनेस्टी इंटरनेशनल तशद्दुद को नाकाबिले कबूल करार दे रही है, इंसानी हुकूक कमीशन बोल रहा है और अब मेन स्ट्रीम मीडिया में भी ज़मीर की हल्की सी आवाज सुनाई देने लगी है। यही दबाव है जिसने ताकतूर हलकों को बेचैन कर दिया है। इत्तलाआतों के मुताबिक मुख्तलिफ झीलों के नाम ज़ेरे गौर आए। कहीं सिक्योरिटी रिस्क निकला, कहीं अवामी रद्द-ए-अमल का खौफ, कहीं जोग्राफियाई मजबूरी। अब एक दौर अफ्तादा झील का नाम लिया जा रहा है जहां सियासी सरगर्मी का तस्वर भी न हो। मकसद बिल्कुल वाज़ेह है, मुकम्मल तन्हाई। गवर्नर और वजीर एली के जुमले खुद कहानी सुना रहे हैं। एक तरफ कैदी की सहूलतों पर मगरमच्छ के आंसू, दूसरी तरफ अवाम को झीलों के बाहर एहतिजाज से फुर्सत न होने के ताने। सवाल ये है कि कौन सी अवाम और कहां भूखे लोग? हकीकत यह है कि असल मसला सहूलतें नहीं, असल मसला खौफ है। ये सब कुछ इस वक्त हो रहा है जब अंदरूनी और बैरूनी दबाव बढ़ चुका है। खफिया मुलाकातें, नए फार्मूले, कौमी हुकूमत की बातें, खामोशी के बदले रिलीफ की ऑफर्स, सब कुछ दांव पर लगा है। मगर इमरान खां का मौक़िफ़ वही है, पहले आईनी और पार्लिमानी रास्ता, फिर कोई बात। नाजरीन, ये तमाम सूरत हाल इस बात का सबूत है कि सब कुछ कंट्रोल में होने के दावों के बावजूद खौफ खत्म नहीं हुआ। इलेक्शन, अवामी मकबूलियत, आलमी नजर और एक कैदी की आवाज, ये सब मिलकर एक ऐसे निजाम को हिला रहे हैं जो खुद को नाकाबिल शिकस्त समझता था। आने वाले दिन नहायत अहम हैं, फैसले होने वाले हैं, मगर सवाल ये है कि तारीख का फैसला कौन करेगा, ताकत या अवाम? जी तो नाजरीन, अब इस सब पर क्या राय रखते हैं? क्या खां डेल कबूल करेंगे या उन्हें एक नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाएगा? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हम ब्रेकिंग न्यूज नाजरीन गिरामी, औन अब्बास बपी ने इस्टेब्लिशमेंट के बड़े टाउट सहाफी तलत हुसैन को छठी का दूध याद दिला दिया। इस कम ज़र्फ और घटिया सहाफी ने हुकूमत के घटिया अक़दामात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जिस कदर कोशिशें की, औन अब्बास बपी ने सब नाकाम बना दे। वीडियो मुलाहजा फरमाएं। आप वहाँ पे धरने पे मौजूद थे, उसके बाद धरने के ऊपर ये जहरीला पानी वहां से, ये आपने नया कोई बीच में डाला है? जहरीला पानी क्या होता है? आम लोगों को समझाने के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है? पर हकीकत में उसमें टीयर गैस ऐड की जाती है। टीयर गैस का जो भी केमिकल फार्मूला वो ऐड किया जाता है। क्यों करेंगे वो? इसलिए टू मेक अस, वो तो आप तो ठंड पानी से भाग रहे थे। टॉर्चर है सीरियसली। नहीं, अगर इफ यू स्प्रे आपके सीधा आंखों पे या मुंह पे पानी डाला जाए तो यू स्टार्टिंग मतलब हमने तो ऐसे कोई एविडेंस देखा नहीं। अल्लामा राजा नासिर की सिर्फ देख लें, चिली बदर कारकुनों किसी को छोड़ दें, वो तो एक फॉर्मिडेबल किस्म का बड़ा नेशनल लेवल का वो अपना ही इज अ पर्सन, उनकी सिर्फ देख लें, फेस के ऊपर पानी मारा गया एंड ही कुडंट ब्रीथ प्रॉपर्ली। बाकी ऑब्वियसली गाड़ी आ गई, बहुत से लोग आगे चले गए, लेकिन द स्मेल, मैं पौना घंटा तक कफिंग करता रहा जस्ट बिकॉज़ कि मैं तकरीबन कोई 50 मीटर के फासले पे था पानी पे, बट इट वाज सफोकेटिंग। सो दैट वाज। वहां पे क्या करने के लिए जाते हैं? व्हाट डू यू थिंक क्या करना चाहिए? व्हाट स्पेस डू वी हैव अदर देन आप जेल के सामने मुलाकात को एक सियासी थिएटर क्यों बनाते? आप 1.5 महीने से उनसे नहीं मिलने देंगे। वी डू नॉट इवन नो व्हाट इज गोइंग ऑन। उस्मा मिल के आई उनसे 3 हफ्ते पहले। दुनिया में सबसे बड़ा टॉर्चर कौन सा है? वो ये कन्फाइनमेंट है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट। क्या दे तन्हाई में, जिसमें आपको जो खाना देना आता है, इज नॉट अलाउड टू स्पीक। उस अर्दली को कहा खबरदार तुम्हारी ज़बान से सलाम की आवाज़ निकलता है। वी हैव हर्ड दैट्स व्हाट ही टोल्ड हिज सिस्टर। नौरीन आपा को पिछले हफ्ते बताया कि जो खाना देने आता है वो मुझसे बात नहीं कर सकता। इंसान को मारा जाए ना, वो बर्दाश्त हो सकता है। आप दीवारों के ऊपर लकीर मारना शुरू कर देते हैं जब आप सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में होते हैं। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग। ऐसी बात तो उस्मा ने तो कोई ऑन रिकॉर्ड आज 20 मिनट की मुलाकात में जितना वो सुन सकती थी, जितना समझ सकती थी, हमें बताया गया कि इमरान खान ने पूछा अकेली आई हो, उसने कहा उनका छोड़ चलो मैं तुम्हें बताता हूं तुम्हें पैगाम क्या। कल रात को मैंने 1.5 घंटा उनके साथ डॉक्टर साहब के साथ गुजारा एंड शी सेड कि आई कांट इवन टेल यू व्हाट ही वाज सेइंग। उनकी जो शक्ल की जो गुफ्तगू थी वो अपना गुस्सा होगा ना, क्या है ना, अक्सर गुस्सा और पेन ऑन द सेम, इट्स द सेम थिंग। व्हाई? उसकी वजह क्या? हम ये नहीं कह रहे कि जेल काट रहे हैं। कौन सी जेल काट रहे हैं? एक सजा जिसकी मतलब जिसके ऊपर कोई एविडेंस नहीं, जिसकी कोई अपील नहीं, केस हार गए, गलत हुआ, अच्छा हार गया तो अपील दे दे, राइट? फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट अपील दे रहा, 1 साल हो गया, कर दे। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो प्रोसेस नहीं। सो फैमिली को ना मिलने देना ये भी कानून है, वकीलों को ना मिले ये भी है ना, सब लीगल जस्टिफाई। फैमिली तो नहीं है ना, ये आप क्या करने जाते हैं? उनके साथ चलिए, दे आर सिटिंग अलोन, रात को 2 बजे तक बैठ के अपने भाइयों के लिए तकलीफ बैठे। हाउ कैन आई सिट डाउन? मैं अपने घर में बैठ के कैसे देख सकता हूं कि बहनें वहां बैठी हैं? चले भी जाते हैं आप लोग वापस। सो क्या किया जाए? रात को 2 बजे आपको पानी मारा जाए, उसे डंडे मारने के लिए लोग आ जाए, फिर वापस आपको बैटन से मारना शुरू करिए। हम कोई यहाँ पे अस्करी तबीयत वाले पॉलिटिकल पीपल, आपने किया नहीं था ये इंतहा थोड़ी है। अब हमारे पास और कुछ नहीं, यू नो, हमारे लीडर के लिए और व्हाट एल्स वी सपोज्ड टू डू? बहनें वहां बैठती हैं, उनको मुलाकात नहीं करनी जाती, हम सिर्फ बैठ के उसकी फील्ड मुलाकात करते हैं, वो ऐसा कोई पैगाम देते हैं, ऐसा फसादी
किस्म का पैगाम देते हैं, ये मैं आपको तनकीद बता रहा हूं, फसादी किस्म का पैगाम देते हैं कि उससे लड़ाई बढ़ती है। किसके लिए? फौज के लिए पैगाम देते हैं। सीरियसली फौज के लिए पैगाम देते हैं। उसमें 10,000 और भी पैगाम हो तो एक पैगाम की सेंस उसमें ये भी कहा जाता है, मुझे क्या देता है में डाला गया, उसमें ये भी कहा जाता है कि मेरी पार्टी के साथ, उसमें बहुत सारी मैंडेट की बात कर रहे हैं, उसमें अपने बच्चों से फोन की बात भी कर रहे हैं, वो सारी नीचे चल जाती है एक पैगाम के ऊपर। वैसे आपस की बात है सर, इफ मी और माय वाइफ वुड हैव बीन दैट सॉलिटरी कन्फाइनमेंट फॉर 2.5 years, मैं अगर वहां बैठेगा इस तरह का पैगाम दे रहा, वुड जस्टिफाई, यू वुड जस्टिफाई एज वेल, आप भी बैठ के देंगे जस्टिफाई, जिसकी बीवी पड़ी हो ना और जिसको खुद बैठ के बताओ ये पैगाम छोटा है। नहीं, बिल्कुल देखें, मैं तो ये पैगाम छोटा मुझे देते हैं कि आप सर आप उस तकलीफ को फील करें ना, छोटे पैगाम सजा है। उस कौन सी सजा? सजा वो है जो दी जाती है, ये सजा नहीं है, ये वो चीज, ये सोच है, वो सोच की सजा है जो तुझसे रखी हुई है, इस सोच की है जो मुझे आजाद करना चाह रही थी। ही इज पेइंग फॉर व्हाट आई एम, मैं एज अ नेशन, एज अ कौम जो एक आजादी फील करना चाह रहा था, जो उसने मुझे दी है, वो उसकी कीमत अदा